Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर, आज की वीडियो में हम MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई वाला ये चैप्टर है, इसके MCQs को हम देख रहे थे। तो इससे पहले हम वीडियो के पहले पार्ट में 40 MCQs को डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हमने किंगडम फंजाई वाला जो चैप्टर नंबर 8 है इसके 2-3 टॉपिक को डिस्कस किया। आज उसका जो अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाला, इसमें जो टॉपिक इस टॉपिक में से जो MCQs बन सकते हैं या पास्ट पेपर में जो MCQs आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं पहले MCQs की, और वीडियो का पहला MCQs है, वैसे इस चैप्टर का 41 MCQs होगा ये। स्पोर इन फंजाई, फंजाई के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑलवेज सेक्सुअल होते हैं, अप्लाइड एंड नॉन मोटाइल, ए सेक्शुअल, फ्यू इन नंबर। तो ये सेक्सुअल नहीं होते, ए सेक्शुअल होते हैं, लेकिन इसमें बाकी पॉइंट को अगर देखते हैं तो ये स्पोर्स हैं ये अप्लाइड होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 42 का, आल फंजाई न्यूक्लियाई आर एप्लाइड्स। फंजाई के जितना भी न्यूक्लियाई होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एप्लाइड्स होता है, एक्सेप्ट ट्रांजिएंट डिप्लॉइड। अब इसमें ओबियसली आप लोग जानते हैं कि फंजाई का जो जेनेटिक मटेरियल है एप्लाइड्स है, लेकिन वो जब जाइगोट बनाता है तो जाइगोट डिप्लॉइड्स होता है। तो इसमें जाइगोट का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे 43 की, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? दे आर प्रोड्यूस इन चेन और क्लस्टर। क्या ये चेन और क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, कैन सर्वाइव फॉर वीक। तो इसमें इन सारे MCQs को पढ़ने के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो बात लिखी हुई है सी पॉइंट पे, तो स्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, कोनिडिया के अंदर ये कोनिडियोफोर्स होता है जिसने इसको बियर किया हुआ होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट पॉइंट है कोनिडिया के मुतल्लिक। बात करेंगे MCQ नंबर 44 की, कैरियोगेमी। अब ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का अगर आपको हाउ नाउ है तो इस का ऑप्शन आप फौरी लगा देंगे। कैरियोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये अक्कर होता है इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी। किसके अंदर ये अक्कर होता है? अजाइगोमाइसीट्स के अंदर, बसीडियोमाइसीट्स के अंदर, एस्कोमाइसीट्स के अंदर या डिटेरियोमाइसीट्स के अंदर। तो ओबियसली ये जो जाइगोमाइसीट्स है इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये एक सेल है ख़ास तौर पे मैं कह देता हूँ, या ये सेल है, या इस तरह से ये अगर हाइफी है तो हाइफी के ये साइटोप्लाज्म है। तो इनकी जब आपस में फ्यूजन होगी तो पहले इनके साइटोप्लाज्म, ये वाला जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म होगा, पहले ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, फिर इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस होगा ये फ्यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियस की फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलेंगे और साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगा देन कैरियोगेमी होगा, किसके अंदर? जाइगोमाइसीट्स के अंदर। तो ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 45 की, टू न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। अब दो तरह के न्यूक्लियाई जो डिफरेंट तरह का जेनेटिक मेकअप रखते हैं वो क्या होंगे? डाई कैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो इसका ऑप्शन मेरे बताए बगैर आप लोगों को याद होगा कि बेसिकली ये जब दो डिफरेंट तरह के जेनेटिक में होगा किसी भी फंजाई के अंदर तो वो क्या होंगे? हेट्रोकैरियोटिक। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 46 की, न्यूक्लियर फ्यूजन इन बसीडियम। अब बसीडियम के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये फॉलो बाय, ये किसको फॉलो करती है? माइटोसिस को, सॉरी मियोसिस को, माइटोसिस को, बडिंग को, बाइनरी फ्यूजन्स को। तो MCQ नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बसीडियम के अंदर फॉलो करती है किस चीज़ को? मियोसिस को। तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। MCQ नंबर 47 है, सेक्शुअल स्पोर्स इज़ यूजली। अब ये जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं ये आमतौर पे क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड्स या ट्रिप्लॉइड्स। तो MCQ नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा? स्पोर्स सेक्शुअल जो होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं?
हैप्लाइड्स होते हैं। तो ए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा। 48 है, बसीडियोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय। अब ये बसीडियोस्पोर्स बसीडियोमाइकोटा में बनते हैं, एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइकोटा में बनते हैं। ये किस से बनते हैं, माइटोसिस से, मीओसिस से, ए माइटोसिस से या बाइनरी फिशन से। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है। ओबियसली ये स्पोर्स हैं तो ये मीओसिस के नतीजे में बनते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर मुंसलिक होता है, एसोसिएटेड होता है। एस्कोस्पोर, बसीडियोस्पोर, कोनिडिया, जाइगोस्पोर। तो ये वाला पॉइंट ए बी सी ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं तीनों सेक्सुअल प्रोसेस के साथ। कोनिडिया और स्पोरेंजिया और ये सारे के सारे जिसमें हमने स्पोर्स पढ़े थे, ये ए सेक्सुअल के साथ लिंक्ड होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। MCQ नंबर 49 का सी ऑप्शन कोनिडिया क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, आगे आ जाती है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन फंजाई को 4 बड़े ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से MCQs बन सकते हैं या पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो MCQs है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है ये प्राइमरली ये किस बुनियाद पे होती है, स्ट्रक्चर की बेस पे, हाइफी की बेस पे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। तो MCQ नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे हम फंजाई को क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अब फंजाई का पहला मेंबर है जाइगोमाइकोटा। इसके रिलेटेड जो MCQs हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला MCQs है एस्परजिलियस। अब ये एक एग्जाम्पल है जो कि बिलोंग करती है किस चीज़ के साथ, कौन सा फाइलम है, जाइगोमाइकोटा का, डिटोरियोमाइकोटा का, एस्कोमाइकोटा का या बसीडियोमाइकोटा का। तो ये 4 कोटे जो इसकी क्लासेस हैं, इनको अगर आपने रीड किया है तो आप बगैर देखे ये बता देंगे कि जो एस्परजिलियस है ये किस से बिलोंग करता है। तो ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा, ये पहले जाइगोमाइकोटा से, डिटोरियोमाइकोटा से या एस्कोमाइकोटा से। तो जो एस्परजिलियस है ये बिलोंग करता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, डिटोरियोमाइकोटा से। MCQ नंबर 52 है, ड्यूरिंग जाइगोमाइसीट, जब जाइगोमाइट सीड्स हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी फॉर्म टेम्पोररी डोरमेंट थिक वाल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये बुक की लाइन उठा के दी हुई है। अगर आपने जाइगोमाइकोटा को पढ़ा है तो उसकी ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जाइगोस्पोर्स की डेफिनेशन है, जिस वजह से इस जाइगोस्पोर्स बनने की वजह से इसको जाइगोमाइसीट्स बोला जाता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 53 की, राइजोप्स। राइजोप जो है ये बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइकोटा से, बिसीडियोमाइकोटा से, जाइगोमाइकोटा से या डिटोरियोमाइकोटा से। तो आपने अगर राइजोप्स का लाइफ साइकिल देखा है जाइगोमाइसीड्स के अंदर तो उसमें नीचे बताया हुआ है कि राइजोप जो है ये जाइगोमाइकोटा से क्या करता है, बिलोंग करता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 54 की, कैरियोगेमी। तो ये मैं पहले भी बात कर चुका था। कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी मीन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अक्कर इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वो कहता है कि कैरियोगेमी फौरी होती है प्लाज्मोगेमी के बाद, किसके अंदर, जाइगोमाइसीट्स के अंदर, बसीडियोमाइसीट्स के अंदर, एस्कोमाइसीट्स के अंदर या डिटोरियोमाइसीट्स के अंदर। तो MCQ नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, जाइगोमाइसीट्स एक ऐसा मेंबर है या ऐसी क्लास है फंजाई की जिसके अंदर फौरी प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होती है, कैरियोगेमी अक्कर हो रही होती है। MCQ नंबर 55 है, मल्टी न्यूक्लिएट फंगस। अब कौन सी ऐसी फंगस है जो मल्टी न्यूक्लिएट्स है, वो कौन सी है, जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, बसीडियोमाइकोटा है या डिटोरियोमाइकोटा है। तो MCQ नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है बाकायदा तौर पे इसकी आखिरी लाइन में ये लिखा होगा कि जो जाइगोमाइसीट्स हैं ये क्या हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा।
देन इसके बाद बात करेंगे इसकी दूसरी क्लास की एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, तो ये बहुत ही एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बन सकता है कि फंजाई का सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये आपको समझ जाना चाहिए कि हमने एस्कोमाइकोटा के एमसीक्यूज़ शुरू किए हैं। तो ये 4 मेंबर्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, डिट्रियोमाइकोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एस्कोमाइकोटा एक लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई के तमाम मेंबर्स में से। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 57 की। तो इसमें देखते हैं एस्कोमाइकोटा जो है ये इंक्लूड करता है, शामिल करता है, इसके अंदर कितनी स्पीशीज़ होती हैं? 50,000, 60,000, 65,000 या 70,000। तो ओबियसली बुक की रीडिंग की है तो जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें बताया हुआ है कि इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 60,000 स्पीशीज़ होती हैं। उसके बाद आ जाता है कोनिडिया आर कॉमन मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात भी बुक की लाइन ही उठा के एमसीक्यूज़ बनाया गया है कि जो कोनिडिया है ये मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है किसके अंदर? जाइगोमाइकोटा के अंदर और एस्कोमाइकोटा में, एस्कोमाइकोटा और बसीडियोमाइकोटा में, बसीडियोमाइकोटा और डिट्रियोमाइकोटा में, और डिट्रियोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा में। तो एमसीक्यूज़ नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली ये जो डिट्रियोमाइकोटा है इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, और वो कौन सी है? वो कोनिडिया है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। एस्कोमाइकोटा के अंदर सेक्शुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 59 है, डैश इज़ द मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड यीस्ट। तो ये भी ऑब्वियसली एग्जांपल में नीचे एक पैरा लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि कौन सा ऐसा कॉमनली यूज़ होने वाला एक्सप्लॉइटेड यीस्ट है। रोडोट्रोला, कैनिडिडा एल्बिकेन, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, अस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। तो ये देखें, ये काज करते हैं जब इनहेल कर लेता है इंसान या कोई भी एनिमल तो उसके लंग्स को मुतासर करते हैं, इसमें थ्रश प्रोड्यूस हो जाते हैं कैंडिडा एल्बिकेन में। और रोडोट्रोला जो है ये नमी वाली एरिया में, ख़ास तौर पे जो घरों में कर्टन लगाए होते हैं, पर्दे लगाए होते हैं, उनको ये ख़राब कर देता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी एक ऐसा कह लें कॉमनली यूज एक्सप्लॉइटेड यीस्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 60 की बात करेंगे। एज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस के रिजल्ट में द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस इन ईच एस्कस। तो ये एस्कस की, एस्कोमाइकोटा की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ये वाज़ह लिखा हुआ है कि एक एस्कस, बेसिकली ये सैक शेप स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एस्कस बन रहे होते हैं, और इन एस्कस के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन स्पोर्स की जो तादाद है वो कितनी होती है? 8 होती है। तो इसमें ओबियसली आंसर को देखे बगैर आपने टिक कर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देन बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 61 की। यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल हो, और कौन सी फंगस है जो एक सेल पर मुश्तमिल है और नॉन हाइफल है, उसकी हाइफी नहीं है? यीस्ट है, मशरूम है, पेंथिलियम है, या अल्टरनेरिया है? तो ओबियसली ये भी आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने एस्कोमाइकोटा को शुरू किया हुआ है। एस्कोमाइकोटा का जो मेंबर्स है वो बेसिकली यीस्ट उसमें आता है। तो ये इसकी हाइफी जो है ये नॉन हाइफल नहीं होता, ये एक यूनिसेलुलर है और ये नॉन हाइफल है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 62 की। टिपिकल एग्जांपल ऑफ फाइलम बसीडियोमाइकोटा। बसीडियोमाइकोटा की जो एग्जांपल है वो क्या होगी? पेंथिलियम, राइजोप्स, पिलोबोलस या मशरूम? तो एमसीक्यू नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है बसीडियम माइकोटा का जो एग्जांपल इसमें इन फॉलोइंग एग्जांपल में से है वो क्या है? वो मशरूम है। एमसीक्यू नंबर 63 है, यीस्ट आर यूनिसेलुलर। अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। एलजी है, प्रोटोजोआन है, फंजाई है या बैक्टीरिया है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 63 का। उसके बाद बात करेंगे बसीडियोमाइकोटा के रिलेटेड एमसीक्यूज़। मशरूम हुज गिल ग्लो, ऐसी मशरूम जिसके जो गिल्स हैं वो ग्लो करते हैं अंधेरे में, उसको क्या बोला जाता है?
आमीनेटा, ओफेलोटस, ओलिरेटस, एग्रिकस, अस्परजिलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 64 का वो क्या होगा? ओमफिलेटस ओलियोरेटस। ये एक ऐसी फंगस है जिसके जो गिल्स हैं वो ग्लो करते हैं डार्क के अंदर। तो ये डीजी का में ये एमसीक्यू 2022 में आया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 65 की। बसीडियोमाइसीट्स आर कॉमनली नेम्ड। बसीडियोमाइसीट्स को क्या नाम दिया जाता है? बसीडियोमाइसीट्स को नाम दिया जाता है, ऑब्वियसली उसके सामने लिखा हुआ है, इनको क्लब फंजाई भी बोला जाता है। ड्यूटेरियोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई और इनको ये एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 66 की। स्पोर्स ऑफ रस्ट। रस्ट के जो स्पोर्स हैं वो कौन से होते हैं? ब्लैक, डस्टी, ब्रिक रेड या डिप्लॉयड। तो ये बॉक्स में से एमसीक्यूज़ है, अगर आपने उसको रीड किया है तो आप देखे बगैर आंसर कर देंगे। तो बेसिकली रस्ट जो है ये जंग की तरह का कलर होता है, तो ये ब्रिक रेड होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 67 की। मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई। जो मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई है वो कौन सी है? उस्टिलेगो, पोसिनिया, पेंथिलियम, यीस्ट। तो ये सी और डी ये तो है नहीं, तो पहले दो ऑप्शन में से आप लोगों को देखना चाहिए। उस्टिलेगो ट्रिटिसी ये स्मट है जो कि वीट के गंदम को जो गंदम है बेसिकली इसका जो सिटा होता है इसको क्या कर देती है? ब्लैक कर देती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे टीलियोस्पोर्स आर डिस्पर्स थ्रू। अब ये जो टीलियोस्पोर्स हैं कि किसके साथ डिस्पर्स होते हैं? इंसेक्ट के साथ, वाटर के साथ, विंड के साथ या बर्ड के साथ। तो एमसीक्यू नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बुक में बताया हुआ है टीलियोस्पोर जो हैं ये विंड के ज़रिए क्या करते हैं? ये स्प्रेड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 69 है। उस्टिलेगो टीटीसी ये एक ऐसी स्पीशी है जो मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई है, स्मार्ट फंजाई है, मोल्ड है या यीस्ट है। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यू नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ये एक स्मार्ट फंजाई है जो कि ब्लैक काजल की तरह इसका कलर होता है। स्मार्ट का लफ्ज़ी मतलब ही होता है ब्लैक काजल। उसके बाद आ जाता है गिल्ड ऑन द अंडरग्राउंड मशरूम कैप। उसको क्या बोला जाता है? लाइन विद द एस्कोकार्प, बसीडियोआ, स्पोरेंजिया या क्निडिया। तो एमसीक्यू नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? कि जो गिल्ड हैं अंडर साइड्स ऑफ द मशरूम उसको लाइन किया जाता है बसीडियोआ से। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दैन इसके बाद बात करेंगे लूज स्मट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय द फॉलोइंग फंजाई। पोसिनिया, उस्टिलेगो, पेंथिलियम, अस्परजिलियस। तो उस्टिलेगो ट्रेटिसी एक ऐसा फंगस है जो लूज स्मट है, जो फंजाई है, जो वीट के गंदम को क्या करती है? वीट के सिटे को क्या करती है? तबाह करती है, ब्लैक करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 72 की। विच वन इज़ नाउन एज डेथ एंजल। तो किसको डेथ एंजल का नाम दिया जाता है? एग्रिकस का, अस्परजिलियस का, एमिनीटा का या ट्रफल का। तो एमसीक्यू नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है ये बुक में बताया हुआ है रेडिश लाइन में कि एमिनीटा जो है इसको डेथ एंजल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कलर ऑफ स्पोर्स ऑफ स्मार्ट। अब स्मार्ट का जो कलर होता है ये कौन सा होता है? ब्राउन, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो अभी हम बात कर चुके हैं, ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्मार्ट क्या कौन सा कलर होता है? ब्लैक होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 74 है। रस्ट फंजाई बिलोंग टू जीनस। अब ये जो रस्ट फंजाई है ये कहाँ से बिलोंग करती है? उस्टिलेगो से, अस्परजिलियस से, पोसिनिया से या यीस्ट से। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है पोसिनिया जो है ये रस्ट जो फंजाई है इससे बिलोंग करती है। 75 है कॉर्न स्मट इज काज्ड बाय कैनिडिडा एल्बिकेन, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेंथिलियम नोटम, उस्टिलेगो मेडीज। तो बेसिकली स्मट है तो स्मट उस्टिलेगो है, तो कॉर्न है तो इसका जो स्पीशीज होगा वो कौन सा होगा? मेडीज। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। तो देन इसके बाद जो फंजाई का अगला मेंबर है उसको हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स है उसको वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए इंशाल्लाह बाकी MCQs को इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।